कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदो कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। अहोभाग्यशालिनी कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और मिलजुल करके एकाग्र अपने मन को करें। बहुत आप उत्साह दिखा रही हैं, इतनी दूरी और न दूरी की परवाह न देरी की परवाह, और आप बड़े उत्साह और प्रेम पूर्वक तशरीफ लाते हैं। मेरी भी आपके साथ बड़ी मुद्दत से प्रार्थना है, आप ये मन में पक्का इरादा करके आया करें कि मैं भगवान जी का कुछ ज्ञान का प्रसाद लेके आऊंगा। थोड़ा थोड़ा करते करते भी आप सियाने हैं, कतरा कतरा गिरता रहे तो पानी अपनी बाल्टी भर जाती है, लगातार एक एक बूंद से बाल्टी भरती है। इसे थोड़ा थोड़ा भी आप उठाते जाएंगे तो आपको पूरी रुचि भगवान की ओर लग जाएगी। ऐसे स्थान इसलिए बनाए जाते हैं कि जब जीव चारों ओर से निराश हो जाता है, ऐसे स्थानों से हमें पूरी उम्मीद होती है किसकी? पूर्ण शांति की, पूर्ण कल्याण की। हमारे भारत में ऐसे स्थान इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने जारी किए थे कि जब ये चारों ओर से तंग आ जाएगा, चारों ओर से घबरा जाएगा, ऐसे स्थान शांति देंगे। भगवान करे ये स्थान उनके इस मांग को पूरा करता रहे। अब ऐसे स्थानों में ये बातें मिलती नहीं, इसलिए दिन ब दिन देख रहे हो अमेरिका और भारत में आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन जोरों से बढ़ रही है। दिल टूट जाती हैं, आगे कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती। आत्महत्या और आपकी आत्महत्या तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, बात ही बात में, बात ही बात में, बात ही बात में। ये स्थान ऐसे होते हैं जहां हमें आशा की किरण नजर आ जाती है। और खासकर गीता जी जो आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, और आपके अंदर दिव्य प्रेम भरने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं। लाभ उठाइए मेरे भगवान के अत्यंत आशा से भरपूर आनंद का घर गीता। देवियों, गीता जी का तो अनेकों ने लाभ उठाया, अब तो हमारा नंबर लगा है। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, अब हम लाभ उठा रहे हैं, अब ये नंबर हमारा है। और मैंने आप लोगों के सारे अध्याय एक तरफ रख दिए हैं अपने लिए। आपको केवल एक ही अध्याय दिया है, भक्ति योग 12वां अध्याय। बड़ा मैंने गर्मा गर्म रिकमेंड किया आप सबके लिए, जोरदार मैंने सिफारिश की है, इस अध्याय को पढ़ो। खास करके 13वें श्लोक से 20 श्लोक तक, ये केवल 8 है, 13 से 20 8। इनमें भगवान ने अपने भक्तों के गुण बताए हैं, दिव्य गुण या डिवाइन क्वालिटीज जो हमारे में होने चाहिए, क्योंकि हम सब कल्याणकामी हैं। सुनो मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, अब की बार तो आपको भगवान की कसम नारी चोले में आकर कल्याण कर जाओ। बहुत ही अच्छा अवसर दिया, ये मेरे मन में घुस के देखो मेरे सज्जनों। भले ही आप गृहस्थ आश्रम में प्रेम बाप, मेरे मालिक ने आपको बहुत बढ़िया मौका दिया। हाय मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। घोर कलयुग के अंदर ऐसे मौके नहीं मिलते। पता नहीं इस धरती ने क्या पुण्य कर रखे हैं। गीता जी 45 सालों से सुना रहा हूं, और उधर कुरुक्षेत्र में कोई प्रचार नहीं। और जहां हम कहते हैं भगवान जी ने अमरवाणी सुनाई, वो अपने ज्योतिषार में वह कोई प्रचार का साधन नहीं बना। भगवान ने इस स्थान पर साधन बना दिया, हर सुबह, हर शाम, हर सुबह, हर शाम। और आप इस तरह आते हैं परमात्मा कसम, जैसे तीर्थ यात्री बड़े उत्साह से एक बहुत बड़ा तीर्थ करने आते हो। और ऐसी गाड़ियां देख के तो ऐसे नजर आता है जैसे कि बड़े श्रद्धालु तीर्थ यात्रा करने आए हुए हो। कितनी कृपा कर रही है अपने इष्टदेव, अपने भगवान जी, और मैं क्या कहूं, अपने सरताज,
और अपने मन के राजा कितनी कृपा कर रहे हैं। पता नहीं आपका कौन से पुण्य जागा है, वरना नारी का चोला मेरे बच्चे पुण्य का चोला तो नहीं माना जाता, ये पाप योनि मानी जाती है। फिर मेरी प्रभुत्व ने पता नहीं कौन सा पुण्य देखा है आपका, जो लगातार अपनी वाणी को सुना रही है, वरना आमतौर पर नारी जाति रामायण तक रह जाती है। वो एक अपने भगवान जी की जीवनी है और उसमें रोना है, हंसना है, उठना है, बैठना है, गिले हैं, शिकवे हैं, बस आगे जीव चलता जाता है, मन उबता नहीं। लेकिन ये तो चोटी का हमारे हिंदुस्तान का फलसफा है, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति अर्थात इंडियन कल्चर। गीता इज इक्वल टू इंडियन कल्चर। मैं कोई बढ़ा कितनी बात कहता, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। गीता हिंदुस्तान का क्या कल्चर है, हिंदुस्तान की संस्कृति है। हर देश की अपनी संस्कृति होती है और वो उसी संस्कृति पर ही अपने काम करता है। अभी मैं भारत के लिए, भारत की गवर्नमेंट को शर्म की बात कह रहा हूं कि आप इस संस्कृति की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। यह किसी भी शासक के लिए डूब मरने की बात होती है कि जिस देश का वो शासक हो उसकी संस्कृति की ओर ध्यान न दे। कभी नहीं बख्शे जाएंगे ये शासक या गवर्नमेंट हमारी भगवान के दरबार में। ये तो हमारा पैदाइशी हक है। इस गवर्नमेंट को कैसे मैं समझाऊं और लानत मारूं, बच्चा पैदा हुआ हो और मां दूध न पिलाए, कितना बड़ा जुल्म। इस तरह जिस देश में पैदा हो उसका दूध ना पिए, वो दूध होता है जो मां पिलाती है हमारे इस तन के लिए, सथूल के लिए। ये जो दूध जो संस्कृति का, ये हमारी मन और बुद्धि के लिए। संस्कृति हमारे अंदर का दूध है, जबकि मां का दूध हमारे बाहर के तन के लिए होता। और हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल इधर ध्यान नहीं देती, इसलिए हर बात में जुतियां खा रही है, हर बात में जुतियां खाती है। जब देश के बच्चों को ऐसी चोटी की संस्कृति या कल्चर नहीं दी जाएगी, फिर देश के बच्चे क्या बनेंगे? शैतान, हैवान जैसे वो देख रही है। इंसान तो का शैतान है, इंसान को देवता कौन बनाता है? उस देश की संस्कृति, उस देश की कल्चर, उस देश का तजीबो तमद्दन। संस्कृति का मतलब ही यही होता है कि इंसान को पता लग जाए उचित क्या है, अनुचित क्या है। सुनो मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकांड देवियों, आप तो गोता मारो, इसके बिना तो हम किसी काम के नहीं। आपके महर्षि वेद व्यास कहती हैं, अगर इंसान को संस्कृति नहीं दी जाती, बिना पूंछ बिना सींग वो एक पशु है। हाय, बहुत अच्छा कहा, धर्मेण हीना पशु भी समाना। देश के धर्म के बिना जीव पशु के तुल्य है, निरा। आप पूरा लाभ उठाओ मेरे बच्चे। ऐसे हमारी भोली और मूर्ख गवर्नमेंट लिखवाती फिरती है ट्रकों पर, गाड़ियों पर, क्या बी इंडियन, बी इंडियन। बेटे बी इंडियन बच्चे, और बाई इंडियन छोड़ो, पर मैं तो एक शब्द पकड़ा हूं, बी इंडियन, भारतीय बनिए। और मेरा दिल करता किसी दिन किसी मिनिस्टर को जबरदस्ती पकड़ के यहां ले आना, जबरदस्ती, क्योंकि इनकी मिनिस्ट्री तो अभी जा रही है, और उसे मैं खड़ा करके कहूंगा, मां दे पुत्रा जरा बोल तो सही, बी इंडियन होता क्या? परमात्मा की कसम, अगर वो दो शब्द भी कह जाए कि बी इंडियन क्या होता। भारतीय बनिए का मतलब क्या? इन बेवकूफों को पता ही नहीं। पता नहीं भगवान इनको कैसे बख्शेंगे। आपकी रामायण पुकार पुकार के कह रही है, जाके राज प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा के राज्य में जब प्रजा दुखी होगी, सो नृप अवशी नरक अधिकारी। मैं नहीं कह रहा, देश की संस्कृति कह रही है, और संस्कृति के बानी मुबानी, संस्कृति के फाउंडर कह गए, चले गए हैं कि उस देश के वासी नरक के अधिकारी बन जाते हैं। चूंकि प्रजा का मतलब क्या है? राजा बनने का अर्थ क्या था? प्रजा को सुख देना, आराम देना, प्रजा की सहूलतें देना। आओ मेरे देवियों, मैं आपको बतलाऊं कि हम लोग कैसे शांत रह सकते हैं। और ये 4 दिन की जिंदगी था तो गवर्नमेंट का काम, पर गवर्नमेंट तो हमारी देख रहे हो,
अपनी कुर्सी के पैरों को अमर बनाने के लिए जुटी हुई है कि जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं इसके पैर न टूटने पाए, इसके बाजू भी बने रहे जहां में हाथ रखे हुए हैं, जो नीचे 4 पैर है वो भी बने रहे। ओए मां दे कमले पुत्रो, बाजू और पैर तब बने रहती हैं जब नीचे धरती बनी रहे, और धरती तब रहती है भगवान की कसम जब उस देश का धर्म न हिलने पाए। तो कभी इन मूर्खों को बताओ कि कुर्सी तुम्हारी कहां टिकी है, धरती, और धरती कहां टिकती है, धर्म के आधार पर। और धर्म किसके आधार पर है रब्बा मेरे, संस्कृति के आधार पर। यह मतलब होता है बी इंडियन, अर्थात अपने देश के धर्म को अपनाओ, अपने देश के विचारों को लो, देश के ज्ञान को लो, ताकि बुद्धि खुले, मन खुले, पता लग जाए बच्चे में प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, वाजिब क्या है, गैर। और हमारी संस्कृति भगवान की श्री चरण साक्षी है, सारे देशों से चोटी की संस्कृति। अगर मेरे बच्चा कोई बाकी संस्कृति के साथ मुकाबला करे, आपका रोम रोम बोलेगा इंडिया की संस्कृति सारे देशों की शिरोमणि संस्कृति है। हमारी संस्कृति मदर है और बाकी संस्कृति इस मदर के बच्चे हैं। मुझे करोड़ों दर्जे पाप लगेगा मैं बकवास कर रहा हूं तो। हिंदुस्तान की संस्कृति मां है और बाकी देशों की संस्कृति रेंगने वाले इस मां के सामने बच्चे हैं। कोई इतराज करना चाहे तो खड़ा होकर इतराज कर ले। भगवान की कसम मेरी ओर न देखना, सच्चाई की ओर देखना। हिंदुस्तान की संस्कृति मां के समान है जो अनादिकाल से चल रही है। ये संस्कृतियां कल परसों की बनी हुई हैं, जो इस मां के सामने रेंगने वाले बच्चे, घुटने टेक टेक के चलने वाले बच्चे। जितनी भी देश बाकी देशों की संस्कृतियां हैं, इस देश की तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो। आहा, और हमारी गवर्नमेंट इधर ध्यान भी ना दे। आप चेष्टा करो, जो इतने उत्साह के साथ आते हैं, आप कोशिश करो मेरे बच्चे। दयालु भगवान जी समय समय अनुसार हमारे जैसे अपने चरणों के प्यारे भेजते रहती हैं। हम है मॉनिटर और वो हमारे हैं टीचर, और ये है हिंदुस्तान के बच्चे क्लास जो क्या होना चाहती है, पास। किससे? आवागमन से पास होना चाहते हैं। हम आवागमन से निकल जाना चाहते हैं। हमारे जैसे मॉनिटर कई बार आए, उस दुनिया के मास्टर ने भेजे, आओ जरा लाभ उठा लो। कितना आनंद है अपनी संस्कृति में, कितनी मेरी बेटी हुई चैन और करार है। आज के बाद कभी ना कहले मैं नारी बन गई हूं, मैं क्या करूं, भगवान ने जुल्म किया मेरे साथ, मैंने नारी नहीं बनना था। बेटी अब ये कहने पर तो नर बन सकती नहीं, अब ये चोला तो बना ही रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं नाना प्रकार के दुखों से छूट सकती हो। गीता को मैं अपनी स्थिर आंखों पर रख के कसम खा सकता हूं कि आप दुखों छूट सकती हो, आवागमन से बच सकती हो। जिस कारण से आप कहते मैंने नारी नहीं बनना था, अपने आप को अभाग कर सकती हो। भगवान ने आपके लिए स्पष्ट कहा है, अगर आसरा मुझको बनाएगा वो, तो आला मनाजिल को निकालो नामाध्याय। आखिर में यह आपके लिए कहा है, वो हो वैश्य या शूद्र या स्त्री, मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मनाजिल को जाएगा वो। हिंदुस्तान में अनेक स्त्रियां जो पूर्ण पेड़ भगवान को बना गई, अपना कल्याण नहीं कर गई। वाह वाह, कभी ना शिकवा दिया करो भगवान को, मेरे भगवान ने मुझे नारी को बनाया। कोई बात नहीं, भगवान पर कोई इल्जाम नहीं आता, ये हमारी अरमान होती है। जीव अरमानों के अनुसार चोला लेता है, क्योंकि महाराज जी का नियम है, क्या 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 लगाई थी लो जिससे हासिल हो। ये अटल नियम, अटल नियम। आप भी कोई बाई चांस नर नहीं बने। आजकल पढ़े लिखे बच्चे बहुत गंदे शब्द बोलती हैं जो पाप के भाग्य बन जाते हैं। बाई चांस, वी आर ऑल जेंट्स। मेरे से बातें किया करो। घुघू बैठ जाते हैं, आप जैसे ये कवर्ग बैठ गया, कवर्ग काका गागा और काका गागा एक जैसे होते हैं, बकवास करने लगे। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों, ओ पीनू, ओ चीनू, ओ कूनू। बिल्कुल तुम ठीक कहती हो। मेरे जैसे के साथ बात किया करो। मैं हम आपको बतलाए कि बाई चांस नहीं, दुनिया में कोई भी बात बाई चांस नहीं होती, ये प्री डिटरमिन्ड होती है। अगर हमारी गवर्नमेंट 5 साल स्कीम बना सकती है, तो उस भगवान ने बाई चांस दुनिया बनाई है। भगवान के भी नियम अटल हैं, जिनके आधार पर सृष्टि बनी हुई है। अगर हम जेंट्स बने हैं तो बाई चांस नहीं,
बल्कि किन्हीं अटल नियमों के आधार पर। जब भी कोई धर्म की चर्चा चले, हमारे गैसों को जरूर बिठाया करो जो जरा धर्म के आगे बढ़े हुए हैं। आप सारे ऐसे बैठ जाती हैं, बस पता होता कुछ नहीं और लंबी लंबी बातें बनाती हैं। इस तरह पाप होता। जैसे अंग्रेजी कोई बात करनी हो तो अंग्रेजी के प्रोफेसर को बिठाकर, कुछ संस्कृत की बात करनी हो तो किसी आचार्य को बिठाकर, किसी इंजीनियर की बात करनी हो तो इंजीनियर को बिठाकर, धर्म की बात करनी हो तो समय के धार्मिक व्यक्ति को बिठाकर बात किया करो। वो आपको राज की बातें बताएगा कि असलियत क्या है। आओ मेरे देवियों, तो भक्ति के आधार पर हम अपना कल्याण कर रहे हैं और मैं इस भक्ति पर बड़ी मुद्दत से जोर दे रहा हूं। भक्ति क्या होती है? प्रेम नहीं, दिव्य प्रेम। भक्ति बोलती है दिव्य, डिवाइन लव। लव क्या होती है? लव तो एक सामान्य रूप में जो हम मां से लेते हैं, मां को देते हैं, और पिताजी को डिवाइन लव, डिवाइन नहीं, प्रेम, सामान्य प्रेम देती हैं और पिताजी से प्रेम लेती हैं। लेकिन मां बाप के प्रेम को प्रेम नहीं कहा जाता, स्नेह कहा जाता। मां बाप का एक जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है स्नेह। मां बाप हमें स्नेह देते हैं, बहुत अच्छे। बहन भाइयों का प्यार होता है, पति पत्नी का प्यार होता है, मित्र मित्र का प्यार होता है। लेकिन जब यही चारों ओर से प्यार का जो आदान प्रदान में लेना देना लेना देना जब हो जाता है, हाँ, एक दिन मन टूट भी जाता है। अब मेरे साथ शामिल रहना, अब मैं आपको आगे ले चला हूं, जरा आगे बढ़ाऊंगा। संसारिक प्रेम में चूंकि स्वार्थ होता है, अगर ना स्वार्थ हो तो कोई खड़ी हो जाए मैया, ताकि मेरे भी होश ठिकाने आए। मां और बेटी में स्वार्थ है, पिता और बेटी में स्वार्थ है, भाई और बहन जिसका इतना ऊंचा रिश्ता मानते हैं, स्वार्थ होता है। दो बहनों में स्वार्थ है, पति और पत्नी के प्रेम में तो 16 आने नहीं 20 आने स्वार्थ है। मित्र मित्र में आज स्वार्थ है। वो एक हिंदुस्तान की निशानी आती है, कृष्ण और सुदामा। उसके बाद रब्बा मेरे कोई दूसरी दृष्टांत तो नहीं बना। उधर रामायण में एक ही दृष्टांत आता है, भाई भाई का प्यार, भरत और राम का, लेकिन दूसरी दृष्टांत तो अभी तक बना नहीं और ना ही उम्मीद है कल कोई बने। छोटे से बेअंतिया खेत के टुकड़े के लिए कत्ल कर देते हैं, और कहा उसने करोड़ों अरबों रुपए का राजपाट छोड़ के अपने भाई के चरण रख लिए कि बस इन्हीं कहा, कहां वो, कहां ये, कहां राजा भोजो मेरे भाइयों देवियों, और कहां आज के गंगू तेली। बड़ा अंतर है। तो इस प्रेम में क्या होता है? आखिर में ये प्रेम से मन टूट जाता, क्योंकि इसमें स्वार्थ है ना, ये हमें तसल्ली नहीं देता। इसलिए इस प्रेम से जब मन टूटा तो फिर ये दिव्य प्रेम शुरू हो गया। दिव्य प्रेम भगवान के प्रति होती है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। आजकल हमने धर्म स्थानों को इसलिए बदनाम भी कर लिया, मिसयूज भी किया, क्योंकि हम दिव्य प्रेम में अपना स्वार्थ रखते हैं। देवियों के पास पता नहीं हजारों लाखों एक साल में जाते होंगे, लेकिन स्वार्थ लेकर प्रेम बदनाम हो गया। धर्म स्थानों में जाते हैं हम लोग, तीर्थों में जाते हैं स्वार्थ लेकर। ये तो स्थान बने हुए थे निस्वार्थ भावना से जाना, निस्वार्थ भावना से। भगवान पुकार पुकार के गीता में कह रहे गए, जो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दे लो जी में न रखें दुई। ये स्थान ऐसे नेक जीवों के लिए था जो चारों ओर से इंसान उब जाता है तो तंग आके भगवान के पास पहुंचता है। ठोकर खा खा ठाक कर लब्भा। चारों ओर से हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, फिर हम भगवान के दरबार में अपने कल्याण के लिए आते हैं। शुक्र है मेरी यहाँ देवियां, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई अपने कल्याण के लिए आते हैं कि अब मैं जितनी मेरी आयु रहेगी मैं कल्याण करूं। तो कल्याण किसने? कल्याण के तरीके 3 बताए भगवान ने। समय बड़ा थोड़ा होता है, मुझे थोड़े समय में काफी कुछ आपको बता देना होता है, काफी आउटलाइन ड्रॉ करनी होती है। जरा देखिए, भगवान ने कल्याण के 3, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तरीके हैं जीव के कल्याण के लिए। जैसे घर में भी माँ जी बच्चों को रोटी देती है, एक अपने छोटे से बच्चे को जो 5-6 साल का, उसको इतनी रोटी नहीं जितने का दूध दे देती है, हलवा बना के देती है,
और जरा बड़े बड़े बच्चे को फूल में फुलके देती है और बड़े बड़े को पराठे देती है, पेट सबका भरती है, लेकिन बच्चों की सेहत के और अवस्था के अनुसार मैं घर में देख के आया हूं। और पिताजी कभी बीमार होते तो ना उनको रोटी देनी है ना उनको दूध देना, और चीज भी कोई नहीं देनी। फिर उनको क्या, उनको 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 क्या देते थे? बच्चे खिचड़ी भी नहीं देते थे, उनको तो दलिया देते थे। आपके घर में दलिया बनता ही है, बड़ा ही लाइट होता है दलिया, हजम हो जाता है। चाहे पिताजी कहते थे मेरा बने कुछ नहीं, पर पिताजी आपका शरीर ठीक नहीं ना, आधार तो हो गया आपका। हाँ आधार हो गया, दलिया तो सारों का पेट भरना है ना। तो भगवान ने हमारे लिए भक्ति दी है। भक्ति क्या होता है? दिव्य प्रेम। प्रेम हर एक के अंदर है, और जब चारों ओर से दिल टूट जाता है तो ये मन और मन के विचार भगवान की ओर चल पड़ते हैं। कहावत मशहूर है मेरे देश में, जिंदा कोई ना उन्दे रब जी। जब जीव चारों ओर से निराशा ही निराशा देखता है तो ये थोड़ी सी किरण आशा वाली दिखाई देती है परमात्मा की ओर। शाबाश। जब 4-5 घंटे सूरज ना निकला हो, बादल हो, तो 5 घंटे के बाद थोड़ी सी किरण नजर आती है सूरज देवता की, और हम उम्मीद रखते हैं कि हवा जोर से चलेगी, बादल तितर बितर होंगे और सूर्य आन बान शान से चमकेगा। इस तरह आप उम्मीद रख रहे हैं कि कभी मेरी भी भक्ति का विकास होगा, बढ़ चलेगी। तो इस भक्ति की का बड़ा बड़ा लाभ, बड़े बड़े लाभ उठाया। भक्ति का मतलब अपना दिव्य प्रेम भगवान की ओर कर लेना। आप प्रेम तो हर एक में अगर स्वार्थ निकाल दो तो ये दिव्य हो गया। आहा, और मेरे कहने पर स्वार्थ निकलेगा, आप आजमाते रहेंगे, आखिर में तंग आके स्वार्थ फेंक देंगे। यहां तक व्यास जी ने कहा सुनो किसी को न बताना, क्या? यहां तक उन्होंने कहा स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त। ओए 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 ओए, वो अपने मन की पट्टी पर मोटे अक्षरों में लिख लेना बेटियों, स्वार्थ समाप्त। 4 कानों से सुनो। बाबा बाबा, ओ बाबा, कितना दिलेराना ऐलान है, कितना बोल्ड डिक्लेरेशन या साहबपूर्ण घोषणा है। स्वार्थ समाप्त प्रभु, यही तो एक बाधा है, प्रभु प्राप्त। स्वार्थ निकल गया, कामनाएं गई, वासनाएं गई, इच्छाएं गई, राग गया, द्वेष गया। छठा अध्याय साक्षी है जो व्यास जी की हाँ में हाँ मिला रहा है। ख्याल उसके वश में तो मन महरिजात। वाह वाह, ये न भूलना आपको अपने कल्याण की कसम। उनका ये नतीजा न भूलना, उनका ये अनुभव न भूलना। ये अनुभव है। मैं जरा आपसे 2 बार बुलवा लूं, सच्चे मन से जरा बोल के अंदर रख लेना अपने। आपने अगला बोलना, मैं तो पहले बोलूंगा। आपके लिए मैं आया हूं ना, आप अगला बोलना। स्वार्थ समाप्त। अपने सारे कंठ से निकालो। ये कितनी सच्चाई है, जैसे 2 और 2 4। हाँ 4 ही बोलेंगे हम, 3 और 5 तो नहीं बोलते। इसलिए ये सच्चाई है, अनुभवियों ने अनुभव करके हमारे कल्याण के लिए रख दिया है। स्वार्थ समाप्त बेटी, स्वार्थ समाप्त, स्वार्थ समाप्त। ओ मेरे हिंदुस्तान में पैदा हुए मेरे भाइयों, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंद देश के प्यारों, न भूलना। ये हमारी संस्कृति पुकार पुकार के कह रही है कि जब इंसान मनमानी कर 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 करके तंग आ जाता है, स्वार्थ को यूं फेंक देता है जैसे सवेरे पेट के दर्द होने पर हम मल और पेशाब को फेंक के आ जाते हैं। वो हमारे पेट का मल है और स्वार्थ हमारे मन का मल है। हाय हाय हाय, वो पेट का मल और स्वार्थ हमारे कामनाओं वासनाओं का मल। हम छोड़ देते हैं, कुछ नहीं इसमें पड़ा हुआ, मैं अपना जन्म सफल करूंगा। यही एक ध्वनि आप में बार बार आती है। तभी मेरे मालिक आपको इधर डिजर्विंग समय के ले आते हैं। ना भूलना मेरी बेटी, स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त। आजमा के देख लो, और धीरे करके मेरे मालिक ताकत दे रही हैं। आप जरूर आजमाएंगे, जरूर ऐसे जीवन का अंग बनाया जाएगा। तो जब स्वार्थ समाप्त होता है तो मैंने कहा
जो मन लगा हुआ था उधर स्वार्थ में, क्योंकि स्वार्थ से कामनाएं पैदा होती हैं, वासनाएं पैदा होती हैं, और सबसे ज्यादा जो दुख देती हैं राग और द्वेष, रगबत और नफरत, पढ़े लिखो अट्रैक्शन और रिपल्शन, इसी का नाम दुनिया है। कई चीजें हमें बड़ी प्यारी लगती हैं, कई हमें बिल्कुल नहीं प्यारी लगती। दुनिया इसी आधार पर चल रही है, राग पर और द्वेष पर, अट्रैक्शन और रिपल्शन पर। मेरी बेटी रगबत और नफरत पर। दुनिया के कई चीजें आपको बड़ी प्यारी, कई रूप बड़े प्यारे, कई रिश्ते बड़े प्यारे, कई कपड़े बड़े प्यारे, कई साड़ियां प्यारी। हाँ, अब आपके दो ही पुत्र है ना, हाँ, एक ज्यादा प्यारा होता, मैं नहीं मान सकता आपको दोनों प्यारे लगते, मैं कभी हो ही नहीं सकता, एक ज्यादा दूसरे की अपेक्षा। दुनिया 40 ही आधार पर रही है। हाय, कपड़े आपके हैं, अटैची में है, हाँ, और आप ही हो, वो आपका मन भी एक है, आप है, अटैची है, घर है। कभी आपको सूट अच्छा लगता है, हाँ, कभी वही सूट के छोड़े पर है, ये साड़ी अच्छी है। जिस साड़ी को आज आपने अच्छा कहा, भगवान की कसम 4 दिनों के बाद कर दे, नहीं जी, जो हरा बॉर्डर है ना, ये और ऊपर ये बड़ी शानदार है, अभी 4 दिनों के बाद झूठी बन जाओगी। इसी को मन कहते हैं। जिसको आज अच्छी कहता है, कल कहते हैं अच्छी नहीं। जिससे आज सूट अच्छा कहता है, कल का अच्छा नहीं। देख लीजिए, ये इसी आधार पर जो है मिले चल रही है, कपड़ों की मिले, क्योंकि हम एक जैसे नहीं रहते, वो डिजाइन बदलते जा रहे हैं, अपना बस मन बदलता जा रहा है। ये डिजाइन कर दिया, ये डिजाइन कर दिया, उल्लू बने जा रहे हैं। वो हमारी बेवकूफी कर अपने करोड़ों रुपया कमा रही है, अपनी बेवकूफी पर करोड़ रुपया कमा रही है। हमारी बेवकूफी पर सिनेमा वाले अरबों रुपया कमा रही है। सिनेमा में एक झूठी कहानी, होता क्या है, दो आपस में प्यार करती हैं, हाँ, कभी रोते हैं, कभी हंसती हैं, कभी मिलती हैं, कभी बिछड़ती हैं, आखिर में या दोनों मर जाते हैं या दोनों की शादी जाती है। मैंने सिनेमा, सारे दुनिया में जितना सिनेमा बने थे, सिनेमा गेम्स बनी थी और अब बनेगी, इसी आधार पर है। झूठी दो नर नारी की झूठी कहानी, हाँ, आपस में प्यार डाल दिया, हाँ, और कभी मिले, कभी बिछड़े, कभी रोए, कभी गिले, कभी शिकवे, या आखिर में आत्महत्या कर ली और या आखिर में शादी कर ली। और क्या होता है इसमें, लेकिन देखो हमारी इसी मूर्खता पर सिनेमा चल रही है, थिएटर चल रही है, इसी मूर्खता। और होना क्या है, यही तो होना बच्चे। या तो आखिर में सिनेमा में क्या होता है, ट्रेजेडी और कॉमेडी। ओए मां दी धियो, ओ मेरे कमले पुत्रो, ट्रेजेडी कॉमेडी क्या, कभी खेल में क्या होगा, दुखांत होगा, वो दोनों मर जाएंगे लैला मजनू की तरह, या सुखांत होगा, एज यू लाइक इट की तरह मिल जाएंगे आपस में। और क्या होना है, लेकिन हमारा मन है कि वह रचता ही नहीं, इसी में लगा हुआ है। लेकिन विचारवान, जिनके पल्ले विचार है, अपने धोखा देने वाले मन के बागे मोड़ के भगवान की ओर लगा देते, इन सारी बातों से उठ जाते हैं। इन सारी चीजों से हमने झूठे सुख के लिए पता नहीं क्या क्या बना रखा है। और ये है, जब झूठे सुख हमें पूरी शांति देता, हमारा मन टूट जाता। और भगवान कहती कि ना उनको भी समझाना नहीं, कुछ नहीं कहना, अपने आप ही उनको शिक्षा मिलेगी, अपने ही कुकर्मों से, अपने कर्मों से दुख पाएंगे। ये मेरा देश कह रहा है, क्या 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 क्या, जालिम को कत्ल मत करो, है? हाँ, जालिम को कत्ल मत करो, दुराचारी को कत्ल मत करो। क्या, दुराचारी के कुकर्म ही उसे तबाह कर देंगे। बिल्कुल सच्चाई, दुराचारी के कुकर्म ही उसे तबाह कर देंगे, उसे रगड़ के रख देंगे, क्योंकि वह अपने लिए आप ही कफन तैयार कर रहा है। वाह, आप अनेकों की जीवनियां देख लो, उनके कुकर्म ही उन्हें खा गए, उनके कुकर्म ही ने उनको रगड़ के रख दिया। नेक जीवो, ओ मेरी कल्याण कामनी माता और बेटियों, हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, हिंदुस्तान की संस्कृति को लो। संस्कृति का मतलब शायद आपको समझ नहीं, बाबा की बोल जरा, विचारधारा। संस्कृति का मतलब अंग्रेजी में आइडियोलॉजी बोलेंगे, अपने विचारधारा कहेंगे, और शब्द बोलू मान्यता। हर एक देश की अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी विचारधारा होती है। विचारधारा क्या, जैसे जलधारा, जलधारा लगातार चले तो हम कहते नदी बह रही है। जलधारा लगातार कहीं जा रही है, जैसे घग्गर की जलधारा, हमने कहते नदी बह रही है। तो हर एक देश की अपनी अपनी विचार, एक जैसे करोड़ों व्यक्ति एक जैसे विचार करते हैं। जैसे अमेरिका वाले क्या विचार करते हैं, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये उनकी विचारधारा है।
ईट ड्रिंक कैन बी मैरी, ओ जेंटलमैन, हाउ डू यू डू, वेरी गुड। वो इतने उनकी विचारधारा का खाना पीना भोगना बस मर जाना। हमारी विचारधारा ये नहीं, हमारी विचारधारा खाओ पियो लेकर परलोक बनाओ। इतना ही अंतर ये बाकी देशों में हमारे में, खाओ पियो लेकर परलोक बनाओ। खाना पीना परलोक बनाने के लिए है। वो नालायक मादा परस्त है, परले दर्जे के भौतिकवादी है, कहता है खाना पीना है गुच्छरे उड़ाने के लिए। कितना अंतर है उनमें और हमारे में। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी है, कितनी बकवास। बी मैरी कभी हो ही नहीं सकता, बी सारी होगा। खाओ पियो कहते मौज उड़ाओ, कभी नहीं होगा। खाओ पियो दूर उड़ाओ। नाना प्रकार के दुख खड़े हो जाएंगे, नाना प्रकार की मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, बोलूं नाना प्रकार की बीमारियां खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि उससे एक एक अंग का दुरुपयोग हो जाएगा। कानों का, आंखों का, नाक का, मुंह का, हाथों का, बाकी अंगों का, और इनका दुरुपयोग करने से नाना प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, जिससे इंसान कुत्ते की मौत मरता है। इसलिए मेरा देश कहता है खाना पीना है परलोक बनाने के लिए, वरना इंसान हैरान हो जाएगा। अरे भाई तुम पढ़ती हो, अब करोड़ों व्यक्ति आपस में बैठी और थप्पड़ मारे अपने मुंह के ऊपर। अगर आपस में बातचीत कर, तुम पढ़ती हो क्यों? हम पढ़ती हैं कमाने के लिए। अच्छा तुम कमाती हो? हाँ क्यों? खाने के लिए। अरे तुम खाती हो किसके लिए? जिंदगी के लिए। और जिंदगी किस लिए? अब दे जवाब। पढ़ना गई, ध्यान देना, एकांत पे बैठ के विचार करना मेरी बेटी। पढ़ना गए कमाने के लिए, बिल्कुल। कमाना गए खाने के लिए, हाँ। खाना गए जिंदगी के लिए, और जिंदगी किस लिए? दुनिया में इस सवाल ने अब हलचल मचा दी है। बेटी ध्यान देना, घर में बैठ के, बाबा बड़ा इनकलाबी प्रश्न है। बेटे पढ़ना गए बाबा, एक बार फिर कहे, पढ़ना गए कमाने के लिए, बिल्कुल। और कमाना गए क्या? रोटी कपड़े मकान के लिए, यानी कमाना है खाने के लिए, हाँ। और खाना है कि मैं मरना वैसा मर ना जाऊं, मैं खाता हूं शरीर को बरकरार रखने के लिए, टू मेंटेन दी बॉडी, हाँ। और खाना है जिंदगी के लिए, और जिंदगी किस लिए? इतनी बड़ी मेहनत मार रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, माँ बाप रुपया लगा रहे हैं, और पढ़ने के बाद मैं कमाता हूं, कमाने के बाद मैं खाता हूं, जिंदगी मेरी शानदार, मैं हट्टा कट्टा हूं। तो ये जिंदगी किस लिए? नो आंसर एट ऑल। आप खून के आंसू बहाएंगे अगर एकांत पे बैठ के आज ही सोने से पहले सोच लो, बेटी जिंदगी किस लिए? अब तो तू भी कमाती है, कितनी दूर जाती है। यहां से कैंट गई, कैंट से फिर बस बदली और गांव में गई, दो बसें बदल के जाती कि नहीं? हाँ बाबा मैं कमाती हूँ बाबा 4200 रुपया। मैं मान गया पुत्र, अब करे 4200 की जगह 9000 हो जाए। पर अब किस लिए? अच्छे कपड़ा पहन लेगी, अच्छे मकान हो जाएगा, अच्छा तेरे पास स्कूटर हो जाएगा, या और कोई बढ़िया चीज हो जाएगी, पतिदेव भी कमाएंगे, सिर्फ शरीर के लिए और शरीर के बाकी सहूलतों के लिए। पर ये सारा कुछ किस लिए? हम जिंदगी गुजार रहे गए किस लिए? आपको 4 दिन शांति के लिए, तो 4 दिन शांति है? हो ही नहीं सकता। हाँ और वो में ट्राई बारी रूप में ये बात बन नहीं सकती, कितना ही क्यों ना हो। तो फिर जिंदगी किस लिए हुई? ये आपका देश बताता है। खाना गए पीना गए परलोक बनाने के लिए। हमारा जीवन खाने के लिए नहीं, हम खाने के लिए नहीं पैदा हुए, खाना हमारी जिंदगी के लिए है, हम खाने के लिए नहीं है। हाय गए। अब ये चर्चा चल पड़ी अंग्रेजों में, हलचल मच गई। क्या कहा? हाय कैसा ध्यान देना, ईट टू लिव या लिव टू ईट, ध्यान देना। 2 ही शब्दों ने हलचल मचा दी। बेटे विचार करना, बैठो तो मैं जंगलों में हूं, पर वायरलेस मेरे कानों में आती है। ईट टू लिव और लिव टू ईट, बड़े बड़े कॉलम छप रहे थे, ईट टू लिव या लिव टू ईट। ईट टू लिव खाना है जिंदगी के लिए। हमारा जीवन खाने के लिए है क्या, या खाना है जिंदगी के लिए? ईट टू लिव और लिव टू ईट। हाय बड़ी गर्मा गर्म बात चल रही है, बड़ी गर्मा गर्म। बेटे ईट टू लिव या लिव टू ईट, जिंदगी खाने के लिए है या खाना जिंदगी के लिए है?
आप में से कोई मेरा सियाना शर्माए नहीं। ये दो अल्टरनेटिव है। ईट टू लिव मतलब खाना जिंदगी के लिए है, अब दूसरा इसके लिव टू ईट या जिंदगी खाने के लिए है। ईट टू लिव बिल्कुल ठीक जवाब है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बतरा जहां बतरा वहां नहीं खतरा। मेरे बच्चों बात बिल्कुल ठीक है। ईट टू लिव, हम खाती हैं जिंदगी के लिए, लेकिन फिर मेरे बतरा जी हैरान हो जाएंगे। लिव टू हम तो जिंदगी खाने के लिए नहीं है मेरी बेटी। ये वो बकवास करके अब हैरान हो रही है। बाकी कंट्री वाले कह रही हैं कि जीवन है खाने पीने मौज उड़ाने के लिए। हिंदुस्तान कहता है ईट टू लिव, खाओ जिंदगी बरकरार रखने के लिए। आगे फिर भगवान आपको पकड़ती हैं, खाओ जिंदगी बरकरार, और जिंदगी बरकरार रखो किस लिए? परलोक बनाने के लिए। थोड़ी सी बागे मोड़ो, थोड़ी सी इधर जरा मुड़ जाइए, थोड़ी सी। शाबाश शाबाश शाबाश। कई बार मैं सवेरे हंसता हूं और उस सड़क से कार या कोई वैन चल के इधर आ जाती है और या आके खड़ी या खड़ी जाएगी। सरकार हम सेवा करा देती है कि सरकार कहां जाना है? चंडीगढ़। तो फिर तो सड़क वो जाती थी, आपने वहां मुड़ना था, इधर क्यों मुड़ा है? परे मुड़ जाना था तो परे चले गए। कई गाड़ियां सवेरे बेचारे बसों तक वो इधर मुड़ते, मुड़ना था परली तरफ है गांव और बाईपाथ है चंडीगढ़ का, और वो मां दे पुत्र पता नहीं यूं क्यों मुड़ी, इधर पता नहीं क्या अट्रैक्शन है उनके लिए, वो इधर मुड़ाते। थोड़ा सा गलती क्या हुई, परे स्टेयरिंग करनी थी, यूं वो यूं करती है। हाय मेरे रब्बा, वो दुनिया वालों कैसे करें? हाँ, खाना था जिंदगी के लिए और जिंदगी की स्टेयरिंग थी भगवान के लिए। थोड़ा सा मन में रख लेना बेटे, जिंदगी की स्टेयरिंग थी परलोक के लिए, तब जीव अपने आप को सफल कर लेता। ईट टू लिव एंड लिव टू लिव फॉर गॉड। ईट टू लिव एंड लिव फॉर गॉड। भाई इतनी सी बात। आज धक्के खा के कई जन्म बर्बाद करके जीव जान रहा है कि लिव टू ईट नहीं कि मेरी जिंदगी खाने के लिए है, नहीं, खाना मेरी जिंदगी के लिए, जिंदगी मेरी भगवान के लिए। बिठाइए, बिठाओ अपने मन में, मेरी बेटी मेरा जन्म सफल, आपका यहाँ आना सफल, मेरा यहाँ रहना सफल। खाना जिंदगी के लिए, लेकिन ये बात बकवास और अधूरी रहेगी। आगे बोलो, जिंदगी भगवान के लिए है तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी, वरना फिर हम मादा प्रश्न बन जाएंगे। अगर आपने कहा खाना जिंदगी के लिए, जिंदगी किस लिए? जिंदगी किस लिए? हाँ, आपने बस मोड़ी या कार मोड़ी इधर, कहां आए आप? चंडीगढ़ जाने के लिए। वो मां दे पुत्रा पर स्टेन करनी थी। गो बैक, गो बैक। हाँ, इस तरह अपने मन को कहो, कमलिया खाता है जिंदगी के लिए, जिंदगी किस लिए? जिंदगी भगवान के लिए। हाय आहा बेटे, जीवन भगवान के लिए। बार बार अपने मन में उठाइए, अच्छा भगवान के लिए, तो भगवान का अनुभव गीता ज्ञान से, और गीता में ज्ञान का भक्ति उस द्वारा लेकर के जीव मन को निर्मल कर लेता है, अंतर्मुखी जाते हैं, तलीनों के कल्याण कर देता है। 4 दिन शांति से काट, रहना तो 4 दिन है, आज तक भी जाएंगे, नाज तक भी जाएंगे, सारे जहान को छोड़ जाएंगे। आज तक शांति से जिएगा, कईयों को शांति का पाठ पढ़ा जाएगा, नाज तो खुद भी दुखी होगा और अनेकों को दुख पहुंचा के जाएगा, अनेकों को, आहा आहा आहा, अनेकों को। शाबाश शाबाश शाबाश। खुद भी दुखी होता है, अनेकों को दुख पहुंचा के जाता है। दुर्योधन जैसे इस दुनिया में 2 प्रकार के इंसान आए, दुर्योधन और दूसरा धर्मपुर युधिष्ठिर। दुर्योधन अनेकों को दुख पहुंचा गया, युधिष्ठिर अनेकों को सोधी सुख पा गया, अनेकों को सुख की राह दिखा के चला गया। गए दोनों, एक का जीवन क्या और एक का जीवन क्या, कितना अंतर है मेरी देवी। यूं तो शरूप नखा भी जिंदगी काट के चली गई, हाँ यूं सीता भी जिंदगी काट के चली गई, कुशल्या भी काट के चली गई, सुमित्रा भी काट के चली गई, हाय नल और दमयंती भी काट के चले गए, काट के तो चले गए, पर कितना अंतर। आहा, रावण और जो है उसकी मंदोदरी भी काट के चली गई, कितना भारी अंतर। काट के तो जाना गए, पर आपको तरीका बताया जाता है, खुशी से काटना, परलोक बना के जाना। ये आपको गीता भक्ति के माध्यम से सिखा रही है। और भक्ति होती है
क्या विचारधारा, विचारधारा में हमारे क्या आता, दिव्य प्रेम आ जाता है। अब दुनिया की विचारधारा में क्या है, जो बाकी विचारधारा, काम है, क्रोध है, मोह है, विचारधारा वो भी है। काम, कभी काम की धारा, कभी प्रेम की धारा, कभी लोभ की, कभी अहंकार की, कभी कैसी धारा, और ये होता प्रेम, दिव्य प्रेम की धारा। प्रभु मैं तो आप ही के लिए जिंदा हूं, मालिक मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, मेरा हर श्वास आपके लिए है मेरे मालिक, मेरा खाना पीना है ही केवल आपके लिए मेरे मालिक, मैं अब सो रहा हूं आपका नाम लेकर, आपके चरणों में प्रणाम करके। एक का जीवन किस लिए और दूसरे का जीवन में क्या, लड़की जवान बैठी है, कारोबार कम हो गया है, फलाना ये हो गया, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, फिर भी मेरे दुश्मन बढ़ते। एक की विचारधारा, और एक की विचारधारा कितनी पॉजिटिव, एक की विचारधारा कितनी नेगेटिव है। विचारधारा वो भी है, विचारधारा ये भी है। ये विचारधारा जीव को सुख देती जाती है, दिन ब दिन मन निर्मल होता जाता है, अंतर्मुखी, और वो दिन ब दिन मन बाहरमुखी होकर के जलील हो रहा, खराब हो रहा, बेचैन हो रहा। विचारधारा दोनों कहलाएंगी। उनकी मान्यता गलत है, इसकी मान्यता बिल्कुल पवित्र है। मान्यता कहेंगे कन्विक्शन, हर एक की अपनी अपनी मान्यता होती है। मान्यता जिसमें आपका, जिसको आपका मन माने बैठा है, जो बात हमने मान ली है वो एक शब्द में होती है मान्यता। फिर अपनी अपनी मान्यता है, वे तेरी मान्यता ये होगी, पर अगर हमारी मान्यता में हमारा देश का धर्म होगा, हम शांति से दिन काटते हैं, और इस मान्यता में विलासता होगी, हम पट पट के मरेंगे, अपने आप को तबाह कर देंगे। ये स्थान इसलिए होते हैं मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, ताकि हमारे में अपने देश का धर्म आ जाए, हमारे में भक्ति भाव आ जाए, हमारे में भगवान का दिव्य प्रेम जाग उठे, जिससे हम 4 दिन आराम से काटे और अपना प्रलोक बना के जाए, बार बार गर्भ में न गिरे, बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना आए, बार बार जलील खराब बर्बाद ना हो। अभी देख लो आपने जितने दिन जिंदगी गुजारे हैं, अप एंड डाउन, उतराव चढ़ाओ, उतराव चढ़ाओ, कैसे ये जीवन जैसे समुद्र का किनारा होता है, कभी जोर के पानी की छाल आ रही है, कभी छाल पीछे हट रही है, कभी छाल किनारे तोड़ के बाहर जा रही है। ये भी कोई जीवन है मेरे बच्चे। इसे बोलते हैं ज्वार भाटा, एक विशेष शब्द है ज्वार और भाटा। आज हर नर नारी का जीवन क्या ज्वार भाटे का नहीं है? इसी को आप अंग्रेजी की शब्द पकड़ के बोलती है टेंशन, वरी टेंशन। और भगवान कहती है कमले पुत्रा, ना टेंशन बोल ना कुछ और कर, अटेंशन, ना टेंशन बट अटेंशन, सावधान हो जाए। भगवान के दिव्य प्रेम को लेकर हम लोग 4 दिन आराम से काट ले, फिर ऐसे स्थानों पे आना और महाराज जी की वाणी सुनना, बहुत कल्याण। यही सोचा करो क्यों भगवान ने अवतार लिया, और अवतार लेके जो चोटी का ज्ञान दिया क्यों, हमारे जैसों भटकुओं को, हमारे जैसों के लिए, हमारे जैसे भटकुओं के लिए। जैसे ये आपकी सड़क चलिए नारायणगढ़, जगह जगह पर ये साइन बोर्ड लगे हुए हैं, क्यों? यात्रियों के लिए, ताकि यात्रियों को बताया जाए। और साइन बोर्ड वहां पर नजर आ रहा है, एक बच्चा बना हुआ है, बस्ता उसकी बगल में है, क्यों गवर्नमेंट की मत मारेगी कि ये साइन बोर्ड लगाया? क्यों? गाड़ी वाले जो तेजी से चलाते हैं उनको दूर से पता लग जाए कि ये नजदीक स्कूल है। और बच्चे क्या होते हैं, लंगूर के भी बाप होते हैं, बंदर के ही बाप होते हैं। बच्चे दौड़ेंगे, भागेंगे, इधर जाएंगे तो कोई बच्चा नीचे ना आ जाए, दूर से वो दिखा देते हैं बच्चा, एक बच्चा बसता उसके नजदीक, ताकि गाड़ी वाले को पता चले कि स्कूल नजदीक है, मैं अपनी स्पीड कम कर लूं। फिर आगे फिर साइन बोर्ड आ गया, क्या एक ये फट्टा बना हुआ है, लकीरें लगी, ये क्या? आगे रेलवे फाटक आ गए। ओए महादेव पुत्रा, लगा ब्रेक, शायद बांधी हो, तुम्हारे का टक्कर। देखो वहां पर फिर एक तीर बना होता है, क्या? ए यू करके। ओए महादेव पुत्रा, आगे सड़क सीधी कोई नहीं जा रही है, ए यू मुड़ना है। देखिए कितने साइन बोर्ड वहां लगे होते हैं। आप तो गाड़ी चलाते हैं, हम तो गुग्गू हैं, बैठे रहते हैं यहीं। तो कितने साइन बोर्ड बने होते हैं आगे आगे, ताकि गाड़ी चलाने वाले को आसानी हो। इस तरह भगवान जी ने जो हमें बताया और ये गीता जी दी, तो साइन बोर्ड है जीवन के अंदर। ये साइन बोर्ड है, ऐसे चलो, अच्छा मेरे मालिक, तो ऐसे चल के काम क्रोध पर हावी आ जाओगे, जिससे मन अंतर्मुखी हो जाएगा, अंतर्मुखी धीरे धीरे आगे निकलता जाएगा, आगे निकल के जात पे तलीनों का कल्याण कर जाएगा। गीता के ज्ञान तो हमारी जिंदगी के रास्ते की साइन बोर्ड है। ओ मेरी देवी, ओ मेरी बेटी, उन्हीं के द्वारा देखते जाए तो हमारे मार्ग कितना आसान हो जाएगा, कितना ही आसान।
हाँ, अंधाधुंध जैसे जा रहे हैं बेचारे, कितनी चोटें खा रहे हैं। कहीं काम से मार खा रहे हैं, कहीं क्रोध से, कहीं मोह से, कहीं लोभ से, कहीं अहंकार से, कहीं राग से, कहीं द्वेष से। कितनी हलचल मची हुई है। अगर थोड़ा सा हमारे मन में आ जाए इस संसार में मैंने मनमानी नहीं करनी, मैंने कृष्णमानी करनी है, बस हमारे जैसों को भगवान वापस बुला लेंगे। हमारे जैसे में जरूरत ही कोई, इतनी सी बात आ जाए, मैंने मनमानी नहीं करनी, मैंने कृष्णमानी करनी है, बस। कृष्णमानी इज इक्वल टू गीता, कृष्णमानी इज इक्वल टू गीता। आज हमारा दुख, हमारी चिंताएं हमारे रोम रोम से निकाल रही हैं। क्या मनमानी मुर्दाबाद, कृष्णमानी जिंदाबाद। मनमानी करके बड़ा दुख पाया। बड़ा दुख का मतलब 3 प्रकार के, शारीरिक दुख मिले, मानसिक दुख मिले, सामाजिक या पारिवारिक दुख मिले। और जब कृष्णमानी करती है, भक्ति मिलती है, दिव्य प्रेम मिलता है, आराम मिलता है, चैन मिलता है, मन अंतर्मुखी जाता है, बुराइयां चली जाती हैं, मन अपने स्थान में टिक जाता है। टिका हुआ मन भगवान की जात पे तलीन होकर आवागमन से परे हट जाता है। और भगवान कहते जब यही विचार तेरे पक्के हो जाती है और अंत समय हो जाता है, तो क्या ब्रह्म निर्वाण हो, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो, हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। अंत समय तो मेरा भी आना, हर एक का आना है, तो अंत समय क्या आएगा? जो हमने पहले पक्का किया होगा वही आएगा। तो जब ये इस ज्ञान में हम जिंदा रह रहे होंगे, इस ज्ञान के अनुसार जिंदगी काटते होंगे, इस ज्ञान के अनुसार आप अपने सप्ताह और मास काटते हैं, तो यही ज्ञान पक्का हो जाता है। और अंत समय यही ज्ञान हमारे सामने आके हमें तलीन कर देता है। अंत समय और आना क्या है? जिसमें जिंदगी कटी है वही आना। हिसाब का पेपर है यूनिवर्सिटी का, तो वहां पर हमने क्या लिखना है? जो हम पहले प्रैक्टिस करते रहे गए वही इम्तिहान में लिख आएंगे। कैसे कटेगी? भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार काटे, बस। बुद्धि भी ठीक, हमारे पास 3 अंग है, बुद्धि, मन और तन। फिर बुद्धि भी बिल्कुल शांत, मन में उच्च विचार और तन द्वारा भले कर्म, जीव तर गए। यही आपका देश अनादि काल से पुकार रहा है। जब से इंसान मनु बना, इस धरती पर सबसे पहले इंसान जिसने पग रखे उसका नाम मनु था। हमें वाकई फिलॉसफी का पता नहीं, हम अपने धर्म के, अपने देश की संस्कृति को लेते हैं। सबसे पहले नेक पुरुष ने जिसने इस धरती पर अपना पहला पग धरा, उसको हम बड़े आदर मान पूर्वक मनु जी महाराज कहते हैं। हाँ, तब से दुनिया बन रही है और चलती आ रही है, तब से चल रही है, आगे आगे भाग रही है। और तब से ही भगवान ने हमारे सबके लिए अटल नियम बनाए। उन अटल नियमों की जानकारी जिसने की और अपना लिया, 4 दिन आराम से काट गया। याद रखने में नेक जीवो, इतनी सी बात कर लो कि बस मैंने मनमानी नहीं करनी, मैंने कृष्णमानी करनी है। मैंने जहान की जहान खुद धक्के खा रहा है, इसकी नकल नहीं करनी, मैंने अपने भगवान के अनुसार जीवन गुजार देना। तो उधर भगवान अपनी गीता में कितने जोरदार शब्दों में प्रभु कह रही हैं, जो है मेरी तालीम पर कारबंद, जो मेरी शिक्षा के अनुसार जीवन काट रही हैं, करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद, अकीदत से पाबंद अरशाद हैं, हाँ वो कर्मों के बंधन से ऐसे जीव आजाद हो गए। तो आप भी आजमा रहे हो, मैं भी खूब आजमा चुका हूं, आजमा रहा हूं, और आप भी मेरी माताएं बेटियां आजमाएं। कितना शांतमय जीवन, कितना खुशियों से भरा हुआ जीवन। बिल्कुल ही जीवन सुलट हो जाता है। अब जीवन उलट है, फिर भगवान जी के अनुसार का, फिर सुलट। उलट का विपरीत अर्थ क्या बेटी? सुलट। और सुलट का विपरीत अर्थ सुलट। अभी हमारा जीवन उलट है, फिर भगवान के ज्ञान को लिए तो फिर हम क्या हो जाएंगे? सुलट। वाह वाह, सुलट जीवन कितना अच्छा जीवन होता है। उलट जीवन में दुख ही दुख है। उलट जीवन के लिए व्यास जी ने कहा था, कलयुग ऐसा आएगा, कोई नहीं धर्म की मानेगा, कोई नहीं शास्त्रों की मानेगा, मनमानी करेंगे तो क्या होगा? विनाश काले ये उलट बुद्धि। विपरीत का मतलब उलट है। हाय काय 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 काय, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी ने नष्ट भ्रष्ट होना होगा, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल है बिल जरूर। या गीता कृष्ण 2 कदम और आगे बढ़ते हैं, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। ऐसे को मेरे भगवान जी बोलती हैं महामूर्ख। भगवान ने 3 बताए हैं। क्या बताया? मूढ़, मूर्ख और तीसरा महामूर्ख।
एक बताया मूढ़ तमोगुनी, जिसका खाना पीना गंदा, कैरेक्टर गंदा, उसको मूढ़ कहा। एक कहा मूर्ख, जो सियानों के नहीं मानता, मनमानी करता है। और एक महामूर्ख, जो बिल्कुल ही तबाह हो रहा, बिल्कुल आपको माना विचारवान। आप भगवान की नजरों में विचारवान हैं। मूढ़, मूर्ख, महामूर्ख। और आपको क्या क्या कहा? श्रद्धालु, विचारवान और निष्ठावान। श्रद्धालु, विचारवान, निष्ठावान। अब पक्का इरादा हो गया कि यही मेरा कल्याण की राह। बड़ी श्रद्धा पूर्वक आप दूर से आते हैं, भगवान की वाणी समझो हमारे जैसों से और जीवन बनाने लग जाओ। भक्ति के माध्यम से जीवन बना लो। इसी 12वें अध्याय को बहुत कामयाबी ली है हमारे नारद देव ऋषि नारद जी ने, जो 12वें अध्याय की व्याख्या की। उनको बोलते हैं नारद भक्ति सूत्र। 12वें अध्याय को खूब समझाया। उन्हीं को मैं इन दिनों हर सुबह हर शाम ले रहा हूं, ताकि भक्ति के विषय में आप और भी ज्यादा जानकारी कर लें। कहीं गलती हो रही हो तो पता लग जाए कि क्यों मुझसे ज्यादा तरक्की क्यों नहीं हो रही, कहां मैं गलती कर रहा हूं। नारद को भक्ति का आचार्य मानते हैं, भक्ति आचार्य देव ऋषि नारद। उन्हीं के सूत्र आपको समझा रहा हूं, अर्थात 12वें अध्याय पर जो उन्होंने प्रकाश डाला है, जो उन्होंने खुद अनुभव किया है, वही आपको बता रहा हूं। उन्होंने यही कहा है कि भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम क्या होता है। हाँ, भगवान के प्रति प्रेम, आहा, कितना अच्छा समझा दिया, कितना अच्छा कहा कि वो दिव्य प्रेम होता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। बस जब ये समझ आ गई कि वो दिव्य प्रेम होता है, आहा आहा आहा, वो परम प्रेम होता है। हम अपनी अंदर वाली को आत्मा कहते हैं, सर्वव्यापी हो तो उसी को आत्मा के साथ लगाइए परमात्मा। वही जी परमात्मा, वही परम श्रेष्ठ होता है। बस जब ऐसे पता लगता है, जैसे आपकी अवस्था बन रही है, फिर जीव आगे आगे निकलता जाता है। एक बार पता लग जाए कि मेरा कल्याण भगवान की ओर जाने में है, और भगवान की अप्रोच की जाती है दिव्य प्रेम के द्वारा, और दिव्य प्रेम हम प्राप्त करते हैं 12वें अध्याय से। वहां से पता लग जाता है कि मैंने ऐसी बुद्धि बनानी, ऐसा निर्णय करना, ऐसे विचार करने, ऐसे कर्म करने, और कर्म का आधार ये बना कर चल जाना। थोड़े से दिन रह गए हमारी जिंदगी के, ओ मेरी मैया मेरी बेटी, थोड़े से दिन और इस तरह बना ले जैसे भगवान जी समझा और बता रही है, जैसे वो अपने श्रीमुख से कह रही है। एक एक करके सप्ताह आ जाता है, सप्ताह के पाक्षिक और महीने गुजर जाते हैं। लो अभी पिछला साल चला गया, अब नए साल में पैर चला गया, 1996 आ गया। इस तरह करते करते ये भी भाग जाएगा, पर इस साल तक कुछ बन जाना, कुछ अपने आप को ऐसा पक्का राजा करी कि मैंने आगे निकल जाना। इस वर्ष मैंने अपनी पिछले साल की कमी जरूर 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 पूरी कर लूंगी, ऐसा पक्का इरादा कर लो कि जरूर मैं अपनी कमी पूरी कर लूंगा, जरूर। शाबाश, बहुत अच्छे। ऐसा पक्का इरादा कीजिए कि मैं अपनी धार्मिक कमी जरूर पूरी, क्योंकि इसके बिना कल्याण नहीं। मेरे बेटे में सच्चाई से काम ले रहा हूं, इसके बिना हमारा कल्याण नहीं, इसके बिना परमानेंट हैप्पीनेस है ही नहीं। अगर भगवान के ज्ञान को अपने जीवन का अंग नहीं बनाते, अगर भगवान को भक्ति के द्वारा अप्रोच नहीं करते, तो पूर्ण शांति कहां से लेंगे, पूर्ण आराम कहां से लेंगे। मेरे गुरुदेव कहा करते थे एकांत में बैठे हुए, आराम। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम हो। आकाशवाणी अब भी उनकी चारों ओर आ रही है, आराम। तो गूंजते थे जंगल में बैठे हुए ये शब्द, आराम आराम आराम। मैं 2 शब्द बोल गया, सब कुछ बोल गया मैं इसके अंदर। गुरुदेव सब कुछ समझा गए। आराम आराम आराम। क्यों? तेरे बिना कहां आराम, राम बिना कहां आराम। आराम मिले आराम, यही तो हम भूल गए। राम को छोड़ के आराम चाहते हैं। आराम आराम, आगे इकट्ठा कर दो बेटी, और को साथ मिला दो। क्या बन गए शब्द? आराम। हम सब चाहते हैं आराम से दिन काटे, राम को छोड़ करके। वाह 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 मेरे भोली माँ दे भोले पुत्रा, ओ भोली माँ दी भोली दी। राम के बिना आराम ना कभी हुआ है, ना हो रहा है, ना भविष्य में कभी होगा।
ये हमारी माँ हमें बताते, पिताजी बताते, ब्राह्मण बताते कि राम बिना आराम कहां। हम कहती है पढ़े बिना आराम कहां, कमाई बिना आराम कहां। आहा, और मेरी बेटियां और मेरे भाई बेवकूफ हो गए। क्या तेरे बिना भी क्या जीना हो साजना। अच्छा, आहा आहा, क्या कह रहे तेरे। कहा तो हमारे अनुभवी कह गए कि राम के बिना का आराम, और कहा कहती है वाह वाह वाह, ओ हो, नारी बिना कहा आराम। पुत्र ऐसे कभी, यही तो गलती है, यही तो अज्ञानता है। हमने तो यहां आके यही सीखना है, आराम मिले आराम। तेरे बिना आराम कहां, चैन कहां, करार कहां, तेरे बिना मन अंतर्मुखी कहां, तेरे बिना सुख कहां। ये मन में बिठा लो, बिठा लो बच्चे। आज का दिन आपके लिए सफल हो गया। आज का दिन आपके लिए मनुष्य दिन नहीं होगा, आज का दिन आपके लिए शुभ दिवस होगा। मनुष्य का विपरीतार्थिक शुभ, मनुष्य का वैसे अपने शब्द करता है अशुभ। बेटे आपने मनुष्य कई बार सुना है, मनुष्य दो होती हैं, मनुष्य दिन, मनुष्य पुरुष। तो मनुष्य दिन का मतलब अशुभ दिन, और मनुष्य पुरुष के दिन मतलब अभागा पुरुष, बदकिस्मत पुरुष। तो आज हमारे लिए मनुष्य दिन नहीं होगा, आज हमारे लिए शुभ दिन होगा। सिर्फ इतनी बात बिठा दीजिए, आराम में जान गया मिले आराम, आराम मिले। तेरे बिना आराम भला कहां, तेरे साथ ही आराम है, चैन है, करार है। बस आप जब ये जानोगे भक्ति द्वारा आप बढ़ने लग जाओगे। जैसे हमारे में ये फतूर था कि पढ़ाई बिना, ठीक है, पढ़ाई के साथ ये होगा शरीर सुख पाएगा, अच्छी रोटी मिल जाएगी, अच्छा मकान मिल जाएगा, अच्छा कपड़ा। लेकिन ये नहीं मेरे बच्चे सोचते, अच्छी रोटी, अच्छा मकान, अच्छे कपड़े के साथ आराम अलग है। आराम मन के, ये तो तन सुख पाएगा, लेकिन मन के जो विचार और मान्यता और उद्वेग और जो उसके विकार है, क्या बढ़िया कपड़े, बढ़िया मकान और बढ़िया खाने से वो शांत हो जाएगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। उसकी शांति के लिए तो उसे भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, मन की शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। हम समझते हैं बस कमा लिया, शादी कर ली, बच्ची हो गए, बस शांति नहीं मिलती, इससे शांति। ये तरीका ही नहीं है। अगर ये बात होती तो भगवान कभी अवतार न लेते, ये बात होती तो कभी हिंदुस्तान में महापुरुष प्रकट न होते। महापुरुषों और अवतारी का आने का मतलब ही यही है, हम भटके को राह बताना, हमारी इस गलती को दूर करके बताना कि नहीं, ये स्थूल शरीर के लिए है जो कुछ हमने किया, लेकिन भगवान हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए। बिठा लो मेरे बच्चों अपने मन में, बुजुर्गों, ओ मेरी माता, मेरी नेक बेटियों, राम बिना आराम कहां, राम बिना आराम कहां। आराम भारत का कण कण पुकार रहा है। अगर कानों में आपने कोई रुई नहीं डाली हुई तो जरूर ये ध्वनि आनी चाहिए, आराम मिले आराम, आराम। एक इस समय का आपका भगवान का भक्त आपको सुना रहा है, आराम मिले आराम। तेरे बिना आराम कहां मेरे मालिक, तेरे बिना मेरे मन में विक्षेपता नहीं जाएगी, तेरे बिना मेरे मन की बेचैनी और बेकरारी नहीं जाएगी मेरे इष्ट देव। आहा, भगवान ने नहीं कहा 10वें अध्याय में, धनुषधारियों में राम मैं ही राम के रूप में प्रकट हुआ था। निकाला 10वां अध्याय, आपके कृष्ण आपको कह रही है, आप हैरान न होना कि बाबा आज हमारा राम राम कैसे कर रहा है। वो ये हमारे ही इष्ट देव राम के रूप में क्या त्रेता में प्रकट हुए थे। और खुद गीता में कहती है, आहा, वृक्षों में पीपल में हूं, पक्षियों में गरुड़ में हूं, देवताओं में इंद्र में हूं, गणों में शंकर में हूं, ऋषियों में व्यास में हूं, सिद्धों में कपिल में हूं, नदियों में गंगा में हूं। और आगे कहा क्या, शस्त्रधारियों में राम में हूं। आराम मिले आराम। बिठाओ मन में, बिठा लो मेरे बुजुर्ग, मेरे भैया, बिठा ले मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, आराम मिले आराम। तेरे बिना बेचैनी बेकरारी नहीं जाएगी मेरे प्रभु। आज तेरी गीता से हमें पता लग गया, आज तेरे चोटी के ज्ञान से हमें समझ आ गई, हमने रियलाइज कर लिया, राम बिना आराम कहां। मैं खामोशी ले रहा हूं, आज के दिन को शुभ दिवस कह दीजिए। आज आपके लिए शुभ दिवस चढ़े, जो चढ़ा है और जा भी रहा है। क्या आराम
मिले आराम। तेरे बिना आराम कहां मेरे मालिक, तेरे बिना सब कुछ मिल जाएगा लेकिन आराम तो नहीं मिलेगा। इसी को व्यास जी ने कितने ढंग से कहा है कि दुनिया में मूर्ख रहने वालों, ओ मूर्ख दुनिया के वासियों, अगर केवल क्या 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 माया को पुकारोगे, लक्ष्मी को पुकारोगे तो लक्ष्मी उल्लू की सवारी करके आएगी। अगर कहीं पुराण में पढ़ा हो तो जो केवल लक्ष्मी को पुकारती है, मेरे पास लाखों रुपया जाए, मेरे पास बड़ी दौलत हो जाए, मैं भी कमाऊंगी, मेरा घर वाला भी कमाएगा और हमें बड़ा रुपया जाएगा, ठीक है। अगर केवल लक्ष्मी को पुकारा जाएगा तो लक्ष्मी उल्लू की सवारी करके आएगी। और अगर नारायण की भक्ति करके नारायण को पुकारोगे तो नारायण के पीछे लक्ष्मी बैठी हुई अपने आप आएगी और आपकी बुद्धि को खोल के आपका कल्याण कर देगी। तो फिर सवारी गरुड़ की होगी। हाय मेरे रब्बा, हाय जो जीवों की बुद्धि को खोल देता है। अगर केवल एक को बुलाया जाए तो उल्लू की सवारी होता है और जिसके बाद ध्यान आएगा वो उल्लू बन जाता है। बिल्कुल ही उल्लू। उल्लू कौन होता है? उल्लू मैं बताऊं बच्चे, उल्लू कौन होता है? जिसे पता नहीं दिन क्या है कि रात क्या, अर्थात जिसे पता नहीं उचित क्या है अनुचित क्या है, उसको हम कहते हैं उल्लू। जो बिल्कुल उनके, और जो अगर पिताजी इस प्रकार के हो गए और आगे बच्चा और आगे निकल गया और भी आगे निकल गया और भी पिताजी का गंदा प्रभाव पड़ा, इस जगह फिर मेरा भारत कहता है वो तो उल्लू थे ही, बच्चे उल्लू जो पट्टे बन गए, अर्थात और भी बेवकूफ बन गए और भी हमने उल्लू जो पट्टा गाल समझ ली, उल्लू जो पट्टा का और भी गंदा हो गया और भी संसार में ज्यादा गलतान हो गए। आओ नारायण के पुजारी बने तो भगवान की गीता हमारी यही संपूर्ण होती है। जहां है कृष्ण सब कुछ वही है, सब कुछ वही। जहां मेरे भगवान सुख शांति आराम धन लक्ष्मी इज्जत सेहत अच्छी बुद्धि। 18वें अध्याय का अंतिम 78वां श्लोक पढ़ के बार बार प्रणाम कीजिए। ये सिद्धांत है। जहां है कृष्ण यत्र योगेश्वरा कृष्ण, यत्र योगेश्वरा कृष्ण। न भूलना मेरे भारत की उच्च कोटि की नारी न भूलना। जहां है कृष्ण मेहरबान। ये नहीं कि सिर्फ लक्ष्मी और डिग्रियां हैं और वही सब कुछ, नहीं मेरी देवी, नहीं मेरे बच्चे, नहीं मेरे बुजुर्ग और नहीं मेरे यंगस्टर, बिल्कुल भी नहीं। जहां है कृष्ण मेहरबान। और जहां कृष्ण होंगे कृष्ण का ज्ञान जरूर होगा। और जब जहां कृष्ण और कृष्ण का ज्ञान होगा, हाँ जहां कृष्ण और कृष्ण का ज्ञान होगा इजिकल टू वहां क्या होगा? जहां कृष्ण होंगे वहां कृष्ण का ज्ञान जरूर होगा। जरूरी बात है भाई। जहां सूरज होगा वहां प्रकाश जरूर होगा, जगमगाएगा। जहां सूर्य वहां प्रकाश। तो जहां कृष्ण वहां कृष्ण का ज्ञान, और जहां कृष्ण और ज्ञान दोनों होंगे वही जीव का कल्याण, वही जीव का कल्याण। ना भूलना यही गीता बताने जाती है और यही गीता की भूली बात हमारे जैसे याद करवा देती है। जहां कृष्ण वहां कृष्ण का ज्ञान, जहां कृष्ण और ज्ञान वही जीव का कल्याण। बस जीव का कल्याण। जीव दुखों से निकल गया, बार बार जन्म मरण के चक्कर से निकल गया। ना भूलना मेरे देशवासियों, ना भूलना मेरे देश की अच्छी बेटियों, बिल्कुल ना भूलना। आप तो मेरे भारत की देवी हैं। ये सिद्धांत है मेरे बच्चे। जैसे मैं कहूंगा 2 और 2 4, उसमें 2 जमा कीजिए बन गए 6। मैं 5 नहीं कह सकता, 4 में 6 कहूंगा। सिद्धांत है। सिद्धांत है कि जहां कृष्ण होंगे वहां ज्ञान होगा, जहां दोनों होंगे वहां कल्याण होगा। हम कितने बुद्धू बने हुए हैं। हम बारी मर गए क्या? कंचन में, कामनी में, कीर्ति में। मरना था कृष्ण में, ज्ञान में, कल्याण में। हाय रब्बा, मुझे आज्ञा दो, मन में बिठा लो। इस गलतफहमी से अपने मन को छुड़ा लो। कंचन से, कामनी से, कीर्ति से। अगर इन तीनों को ले लिया तो क्या होगा? शारीरिक दुख, मानसिक दुख, पारिवारिक दुख। इसी को व्यास जी कह गया आदि व्याधि और उपाधि। हमने लेने क्या थे? कृष्ण प्लस कृष्ण का ज्ञान, और मिल जाता फिर कल्याण। भारत में रहने वालों, भारत के नौनिहालों, भारत में रहने वाली भारत की देवियों, इस बात को याद कर लो। ये सिद्धांत है। हमें तो कृष्ण चाहिए और कृष्ण ज्ञान के द्वारा, और जहां दोनों हो जाते हैं वहां जीव का कल्याण। सारी गीता सुनाने के बाद संजय के मुख से मेरे भगवान ने कहला दिया सिद्धांत, जहां है कृष्ण मेहरबान।
जहां मेरे भगवान है वहीं उनका ज्ञान है, और जहां ज्ञान है वहीं कल्याण। पकड़ लो मेरे बच्चों, ये स्थान इसलिए मुबारक हो जो हम भूले हुओं को याद करवा देती है, भटके हुओं को राह पे लगा देती है। भूले हुओं को याद करवा देती है, भटके हुओं को राह दिखा देती है। तब ऐसे स्थान हमारे लिए, सबके लिए मुबारक मुबारक मुबारक। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। भगवान हे महान चरण पास पिछले पापा बंधन सकी अगो बुराइया बोलो लोगी जब नजर में दी रखी मेहरबान चंद